हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज भी हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले 11th क्लास के बच्चों। वैसे आई होप कि ये क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। ये भी पूछना चाहूँगा कि ये जो सब्जेक्ट आपको कैसा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा था, अभी भी इसका माइंडसेट ऊपर नीचे उसको फाइनल कर लें और अभी क्लासेस को रेगुलरली ज्वाइन करें। और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किए उनको ये वीडियो शेयर करें ताकि फटाफट वो भी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करें। हमने हमारे अभी जो कंटिन्यूसली 2-3 क्लासेस हो चुकी जिसमें मैंने अकाउंट्स के बारे में बताया था, अकाउंट्स की जो स्कोप था उसके बारे में बताया, अकाउंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है इसके बारे में बताया था। कल वाली क्लास में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया था जो था बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, उनमें डिफरेंस क्या है। और मैंने कल ही एक चीज़ बताई थी कि नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाने वाला हूँ, और वो था बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है। इन सब चीजों का जो डिफरेंशिएशन है वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ताकि क्लियर हो जाएगा कि हम फाइनली 11th क्लास में क्या पढ़ेंगे, बुक कीपिंग पढ़ेंगे, अकाउंटिंग पढ़ेंगे या फिर अकाउंटेंसी पढ़ेंगे। और मैं एक ही बात हमेशा सभी बच्चों को बोलता हूँ, हम लोग अकाउंटेंसी पढ़ रहे ना तो बुक कीपिंग पढ़ रहे ना अकाउंटिंग पढ़ रहे। बिकॉज अकाउंटेंसी का एक ही चीज हमको ध्यान में रखना है कि आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड तो कर रहे हो, लेकिन क्या क्या साथ में आप वहां के प्रिंसिपल्स, रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब जो रिकॉर्डिंग का पैटर्न है, जो रूल्स है, जो प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस है, उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये सब चीजें हमको ध्यान में रखनी है। तो आज की क्लास में छोटा सा टॉपिक है उसी को कवर करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। और अभी मैं स्पीड स्लो रखिए, आराम से छोटे छोटे वीडियोस में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कुछ टाइम बाद जब थोड़े से ट्रैक पे आ जाओगे फिर हम थोड़ा सा लंबी वीडियोस करेंगे, क्योंकि हमें कोर्स भी करना और हमें समझ में भी आना चाहिए। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, जिसके अंदर है बुक कीपिंग, देन उसके बाद हमारा है अकाउंटिंग, और देन है आपका अकाउंटेंसी। पहली चीज तो अगर मैं बात करूं स्टेज की, जो कल भी बात की थी, स्टेज का मतलब कौन किसके बाद आता है, तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, सबसे पहले जो होती है बुक कीपिंग होती है। जब तक रिकॉर्ड नहीं होने वाला है तो अकाउंटिंग नहीं होगी, और अकाउंटिंग नहीं होगी तो अकाउंटेंसी होने वाली नहीं है। तो बुक कीपिंग आपकी क्या है, प्राइमरी स्टेज है, और अकाउंटिंग आपकी क्या है, सेकेंडरी स्टेज है। और अकाउंटेंसी में बहुत स्टेज इंक्लूड होता है, ये होता है कंप्लीट प्रोसेस है जिसके अंदर बुक कीपिंग भी आ गया आपका एंड साथ साथ में अकाउंटिंग भी आ गया। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो बुक कीपिंग आपका प्राइमरी स्टेज है, अकाउंटिंग आपका सेकेंडरी स्टेज, और अकाउंटेंसी जो है वो एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें बुक कीपिंग भी इंक्लूड होता है और साथ साथ में अकाउंटिंग भी इंक्लूड होता है। ये चीज हमको ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं डिपेंडेंसी, बुक कीपिंग तभी पॉसिबल है जब हम क्या करें, करेक्ट रिकॉर्ड को मेंटेन रखें। मतलब बुक कीपिंग पॉसिबल तभी है जब प्रॉपर रिकॉर्ड हमारे पास हो, करेक्ट रिकॉर्ड होगा तभी हमारी बुक कीपिंग पॉसिबल है। लेकिन जब मैं अकाउंटिंग की बात करूं तो उसके लिए जरूरी क्या, बुक कीपिंग। जब तक बुक कीपिंग नहीं होगा तब तक अकाउंटिंग होना पॉसिबल नहीं है। ये चीज हमको ध्यान में रखनी है, और ये चीज हम लोग को ध्यान में रखनी है। और यहां पर अकाउंटेंसी के लिए आपका बुक कीपिंग भी जरूरी है और साथ साथ में अकाउंटिंग भी जरूरी है, दोनों चीजें आपकी जरूरी है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। डिपेंडेंसी बुक कीपिंग की करेक्ट रिकॉर्ड पे डिपेंडेंसी होती है, अकाउंटिंग की बुक कीपिंग पे डिपेंडेंसी होती है, और अकाउंटेंसी की बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों पे डिपेंडेंसी। बिकॉज अकाउंटेंसी लास्ट में आता है, जब तक ये दोनों चीजें प्रॉपर नहीं होगी तब तक अकाउंटेंसी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर, यस, यहां पर अगर मैं बात करूं नेचर ऑफ वर्क, यहां सिर्फ काम आता है रिकॉर्डिंग और ट्रांजैक्शन की चीजों को लिखो बस। ये अकाउंटिंग में क्या आता है, एनालिसिस, कि आपने जो लिखा है वो सही है या नहीं है, और जो हम जो कर रहे हैं वो बेटर है या नहीं, ये सब चीजें वहां पर काम आती है।
लेकिन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर प्रिंसिपल्स काम आते हैं। ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखनी है। या क्या काम आते हैं आपके प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो काम आते हैं। इवन बहुत सारी थियरीज होती है जिसको यहाँ पर काम में लिया जाता है अकाउंटेंसी को मेंटेन करने के लिए। बुक कीपिंग के अंदर क्या होता है, सिर्फ रिकॉर्ड करना होता है ट्रांजैक्शंस को। इसके अंदर आता है जो ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड की उसको एनालिसिस करना है। ठीक है, एनालिसिस क्या करना है कि जो हमने लिखा है वो प्रॉपर है या नहीं है। लेकिन अकाउंटेंसी के अंदर हम लोग प्रिंसिपल्स को यूज में लेते हैं, बहुत सारी थ्योरी को यूज में लेते हैं, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, तब जाके आपकी अकाउंटेंसी कंप्लीट होती है। इसलिए ये बहुत ध्यान से समझने की और पढ़ने की और यूज करने की जरूरत है, ताकि हमारा पूरा बिजनेस इसी पे डिपेंड होता है। ये चीज हमको देखना होता है। अब बात करें हम लोग स्कोप, तो बुक कीपिंग का स्कोप नहीं होता है, बहुत कम स्कोप होता है। ये चीज हमको देखनी होती है। यस, यहां पर लिमिटेड स्कोप होता है, इन द सेंस ओनली रिकॉर्डिंग होती है यहां पर। एंड पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि अकाउंटिंग जो आप कर रहे हो उसका एक पार्ट होता है बुक कीपिंग। लेकिन जब अकाउंटेंसी की बात करता हूं तो यहां पर क्या होता है, जो मैंने पहले भी बताया था, एनालिसिस होता है, इंटरप्रिटेशन होता है, ये सब चीजें हमारी यहां पर होती है अकाउंटिंग के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो है वो मेन चीजें काम आती है, वो है टीचिंग मेथोडोलॉजी जो है वो काम आती है। कैसे क्या हम लोगों को आगे काम करना है, कैसे हम लोगों को आगे बढ़ना है, किस तरह से हम लोग और इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करनी है। टीचिंग मेथोडोलॉजी है जो किस में काम आती है, आपकी अकाउंटेंसी के अंदर काम में आती है, जहां पर प्रॉपर वे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, प्रॉफिट और लॉस जो है उसको फाइंड आउट किया जाता है और पता लगाया जाता है कैसे हम लोग और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो एक तरह से मैं बोलूं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग जो है वो अकाउंटेंसी के पार्ट है, लेकिन अकाउंटेंसी में ही ये दोनों आते हैं। लेकिन जब हम लोग अकाउंटेंसी की बात करते हैं तो इसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस, ये जब तक चीज नहीं हो सकती तब तक हम लोग अकाउंटिंग नहीं कर सकते। और अकाउंटिंग अगर हो जाती है लेकिन उसकी ट्रू एंड फेयर लीगल अगर सेंस में हम उसको देखें तो उसके लिए अकाउंटेंसी को मेंटेन करना जरूरी होता है। ये तीनों चीजें हमको ध्यान में रखनी है। बुक कीपिंग भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग भी इंपॉर्टेंट है और अकाउंटेंसी भी इंपॉर्टेंट है। ये डिफरेंस आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं अगर एक सवाल पूछूं तो हम इस साल क्या पढ़ने वाले हैं, बुक कीपिंग पढ़ने वाले, अकाउंटिंग पढ़ने वाले, अकाउंटेंसी पढ़ने वाले हैं? तो आई होप यस, बिल्कुल आप लोगों का सही जवाब है। हम इस साल अकाउंटेंसी पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमें रिकॉर्ड भी समझ में आएगा, एनालिसिस भी समझ में आएगा और क्या क्या प्रिंसिपल्स, थियरीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने, वो सब चीजें भी समझ में आने वाली है। तो बच्चों आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और फिर भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें। और ये क्लासेस आपको कैसी लग रही है इसका मुझे फीडबैक भी जरूर दें, ताकि मैं और बेटर वे में आपको जो है वो प्रेजेंट कर पाऊँ। और ये जो क्लासेस का जो वीडियोस हैं, ये लिंक या अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उनको भी इन क्लासेस का फायदा मिल सके। आपका अपना अविनाश है। थैंक यू वेरी मच।